ओम शांति। आज 25 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसे पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दादी प्रकाश मणि जी, जो संस्था की चीफ रही 1969 से लेकर 2007 तक, आज के दिन उन्होंने अपने भौतिक देह का त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। दादी जी की मुख्य विशेषता, दादी जी एक अच्छी प्रशासिका के साथ साथ एक अच्छी अलौकिक माँ रही। हर एक को बड़े प्यार से शिक्षा देना, उसकी कमियों को दूर करने के लिए विशेष योग बल सिखाना कि तपस्या के द्वारा अपनी कमजोरियों को मिटाओ, कभी दिल शिकस्त नहीं होना। उनके मुख्य रूप से शब्द थे निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। जो आत्मा निमित्त बनकर कार्य करती है वही निर्माण का कार्य कर सकती है, और उसके लिए निर्मल वाणी होना बहुत बहुत आवश्यक है। दादी जी हमेशा कहते थे कि अपने को सेवाधारी समझो। अगर हेड समझेंगे तो हेडेक होगी। अपने लिए वो कहते थे, मैं कभी अपने को हेड समझती ही नहीं, जो मुझे कभी हेडेक हो। सब कुछ करते हुए भी लाइट रहना, सबको लाइट रखना, बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक हर एक की सेवा प्यार से करना, बच्चों के साथ बच्चा बनकर, बड़ों के साथ बड़ा बनकर, ऐसा सुंदर बैलेंस रखते हुए दादी जी ने 25 अगस्त 2007 को हम सब के बीच में से भौतिक रूप से विदाई ली, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज भी वो हमारे साथ हैं। हम मधुबन में दादी जी की उपस्थिति अनुभव करते हैं। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दादी जी को शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान हम सबको दिया कि आप खुश नसीब आत्मा हैं। आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है। सदा अपने भाग्य की स्मृति में रहो। वहाँ मेरा भाग्य, वाह। जो इस खुशी में रहते हैं, प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, खुश नसीबी और बढ़ती जाती है। ब्राह्मणों के लिए कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। गुह्य गति समझाते हुए बाबा ने कहा, अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है। इन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। अगर कोई विकर्म हो जाता है, बाबा को बताना है, बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। कोई बच्चे सच नहीं बताते हैं, छिपाते रहते हैं, लेकिन कर्मों की एक गुह्य गति है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। साथ साथ बाबा ने कहा, आप बच्चों को रोज़ अपना पोता मेल देखना है। आज कोई भूल तो नहीं की। अगर कोई भूल हुई तो बाबा को बताएं, बाबा से क्षमा लें। रोज़ अपनी कचहरी स्वयं लगानी है। क्लास में ज़रूर आना है। सुबह नहीं आ सकते तो शाम की क्लास में आना है, लेकिन मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम संगमयुगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। तुम संगमयुगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। क्वेश्चन है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? जवाब है, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना।
इसलिए अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके, इसलिए गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते अमर लोक में, ये है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसके लिए कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट किया होगा। कहेंगे शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते। इतने सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, प्रजापिता हैं, तो जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, दादा की भी मुख वंशावली। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा की मुख वंशावली भी हो गए, मम्मा की भी। बाबा ने कहा कुख वंशावली का तो यहाँ नाम ही नहीं, वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम ब्राह्मणों मुख वंशावली। वह ब्राह्मण एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने के लिए परमात्मा से हथियाला बंधवाते हो। कितना अंतर है, वह नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते, फिर मदद भी मिलती। सगे और लगे भी है ना, लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लव भी सगों पे रहता, सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वहाँ धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भले विराट रूप बनाते हैं परंतु उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके इनसे क्या होता है। अब बाबा समझाते ये चक्र फिरता रहता है, इतने जन्म देवता वर्ण में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं। 84 जन्म सिद्ध करके बताते हैं, सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया, अर्थात कब्र दाखिल है। ये कयामत का समय, सबका पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है, नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है ना धन का, यहाँ फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का, वहाँ धन का होता है, यहाँ कर्मों के खाते का। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं तो खाता चलता आया, ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने, प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते। कोई फिर कहते सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? बाबा कहते उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुम्हें मिलता है बाबा से श्रीमत, वह हुई मनुष्यों की मत। यहाँ मिलती है बाबा की श्रीमत, वहाँ है मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस नहीं जा सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी। पहली बात है सर्वव्यापी की, तुम बच्चों के अंदर है बाबा की याद, रचता बाप, साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी करते हो, साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती, उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगदम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है, अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते, फिर 84 जन्म शुरू होते। अब तुम धंधा धोरी भी करते हो तो कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना जो विकर्म बन जाए। इन कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे। गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय झूठ खंड सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सब मनुष्य मात्र निधन के हैं। अब तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा अवगुण
देह अभिमान। देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देवमान के कारण ही सब विकार आते हैं। अहंकार नंबर 1 शत्रु है। बाप डायरेक्ट कहते, लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं ऑर्गन्स द्वारा आके बताता हूँ। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो, समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना। अटेंशन, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो बदनामी हो, पदभ्रष्ट हो जाए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखाए स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। अब बाबा तुम्हें सच बताते, तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने, सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। तो बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। मैं नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती, मैं पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती। पतित पावन परमात्मा है जो ज्ञान सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी, ये तो बेहद के बाप का काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते, ये तो बाप बनाते ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी होती है। इस पुरानी दुनिया में आकर बाबा को नई सृष्टि रचनी होती है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी जरूर होगी। अब देह के सब धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। देह के सब धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सब बच्चों के लिए कहते खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। इम्पॉर्टेंट बात, भूल तो नहीं गए? अब घर जाना है, खेल पूरा हो रहा है, ये बात भूल तो नहीं गई? मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम हर 5,000 वर्ष पहले मुझसे मिलते हो, अब भी मिले हो। मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया, याद है ना? भूल तो नहीं गए? मैं कल्प कल्प तुम्हें आकर बादशाही देता हूँ, कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते बाबा इस चक्र से क्या छूट नहीं सकते? बाबा कहते नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाएं फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र ज़रूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया। कहते पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते सुख धाम में बहुत सुख है। मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में आना जरूर है। जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुम्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं? तुम नरक में माया के राज्य में आना चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजोतमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले दुख पा ना सके, आने से थोड़ा ही पाप करेंगे। आत्मा को सतो रजोतमो में आना ही होता है। इस चक्र को समझना है। अब तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकते। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए बहुत कहते, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं हैं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा बच्चों ने समझा, बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे, बच्चे रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो। आज हमारा रजिस्टर ख़राब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमें माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते मैं तुम्हें मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा तो मानो। नंबर 1 फरमान है देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन है। इस पर जीत ना पाई तो पदभ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें बहादुरी दिखानी है।
ये लड़ाई है दीवे और तूफान की, बहादुरी दिखानी है, हम बाबा के बने, फिर ये माया कैसे विघन डाल सकती। हाँ, तूफान तो मचाएगी, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए। अगर आप कहेंगे नर से नारायण बनेंगे, सब हंसी उड़ाएंगे, यहाँ तो धारणा चाहिए। यहाँ तुम्हें पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब सतो प्रधान बन बाबा के पास जाएंगे और बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। अभ्यास करना है और फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म ना हो जिसका विकर्म बन जाए। ऐसा कोई पाप नहीं करना जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य के लिस्ट सामने रखो, गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इस नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, लेकिन खुशी ना जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी ना जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल देखते रहो। आज दादी जी के स्मृति दिवस पर 15वें स्मृति दिवस पर विशेष 15 बातें संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियाँ। पहला, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी बात, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना लेंगे। जब दुख देना लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरी बात, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पे भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वो सबके बीच में रहते न्यारा प्यारा रहेगा। चौथी बात, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। सदा बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में बाबा की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति रहेगी। पांचवी बात, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा बाप का साथ अनुभव होगा। देहाभिमान की बुद्धि से, पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत अलौकिकता होगी। प्योरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मा आचारी भी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। वह किसी का भी अवगुण चित्त पे नहीं रखेगा, किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। सदा स्वचिंतन में ही रहेगा। जैसे साकार बाबा ने सदा अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा। जितना महान उतना निर्माण, निराकार निरंकारी। वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, ये भी संपूर्णता की निशानी है। वह अपने को सदा निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं।
दोनों में स्थिति समान होगी, स्टेबिलिटी होगी, स्थिति समान होगी। महिमा में प्रसन्न नहीं हो जाएगा, निंदा में घबराएगा नहीं। वह सबका संबंध एक बाबा से जुड़ाएगा। उनके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज़ दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदा समर्थ संकल्प चलेंगे। ये भी संपूर्णता की निशानी है। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी कोई झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5,000 वर्ष पहले की बात है, ऐसा अनुभव होगा जैसे तो कल की बात है। 5,000 वर्ष पहले की बात ऐसे लगेगा जैसे कल की ही बात है। इन मीठी मीठी शिक्षाओं का स्वरूप बनेंगे। आज चलते फिरते अपने ऊंचे स्वमान में स्थित रहेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। साक्षी दृष्टा होकर खेल देखेंगे। मेरी खुश नसीबी है। खुशियों के सागर ने मुझे अपना बना लिया। मुझे खुशी के खजाने से भरपूर कर दिया। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। हर दृश्य को देखते हुए साक्षी होकर रहने वाला मैं साक्षी दृष्टा खुश नसीब आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए बाबा पे एकाग्र हो जाएं। उनकी शक्तियों ने मुझे खुशियों से भर दिया। खुशियों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।